हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्पी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ललित सर। हाय सर, कैसे हैं? गुड सर। सर आज के कंप्लीट पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं कि बजट होता क्या है। सर, अगर बजट की बात करें तो बजट आपके इनकम और जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको लिख करके आप ये देखते हो कि आप जो पैसा कमा रहे हो उसको कहाँ कहाँ पे और किस किस तरीके से खर्च करते हो, उसी को ही हम बजट कहते हैं। बिल्कुल सर। सर इसी तरीके से मैं जानना चाहता हूँ कि बजट का रोल होता क्या है। सर, बजट का ये रोल है कि जैसे मान लो कि आपको लग रहा है कि आप अननेसेसरी खर्चे कर रहे हो। Okay. तो जब जब आप अपना हिसाब किताब बनाते हो, लिखते हो या फिर लेजर मेंटेन करते हो तो आपको पता लगता है कि यार मैंने यहाँ पे खर्च किया है और आपकी इनकम किन किन सोर्स से आ रही है। राइट, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो इनकम आ रही है वो कहाँ कहाँ पे जा रही है, रेंट में जा रही है, घर के खर्चों में कितनी जा रही है। यानी कि जो बजट है वो आपके खर्चे को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपकी सेविंग और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको भी वो बढ़ा सकता है। आपकी जो जिंदगी होती है वो बिल्कुल गोल ओरिएंटेड हो जाती है। तो सर ये तो चीज़ मैंने जान ली कि बजट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब इसी तरीके से बजट जरूरी क्यों है। देखो, जरूरी बहुत एस्पेक्ट्स में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक 10,000 रुपए कमा रहे हो तो आपके 2 से 3 हजार रुपए मान लीजिए आपके रेंट में जा रहे हैं, 4 से 5 हजार रुपए मान लीजिए आपके घर के खर्च में जा रहे हैं, 1 से 2 हजार रुपए जो आपके हैं वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस में जा रहे हैं, या फिर कहीं आप घूमने जा रहे हैं वहां पे जा रहे हैं, तो आपको कंप्लीट एक आइडिया लग जाता है। और इससे जो बजट है ना सर, इससे आइडिया लगता है कि घर के खर्चे मैनेज करना है। अनवांटेड जो आपके एक्सपेंसेस है उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस में आप नहीं रहते हो। आपको पता होता है कि मेरी इतनी इनकम है, उसके हिसाब से मुझे उतने खर्चे करने हैं और मुझे अपनी इनकम बढ़ानी भी है आगे चल करके। तो ये बजट से ही आइडिया लग जाता है आपको। सब इसी तरीके से देखा जाता है कि बहुत से लोग अपने बिजनेस के लिए और एक अपने पर्सनल लाइफ के लिए बजट सेट करते हैं। तो उन दोनों के बारे में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया। अब बिजनेस रिलेटेड में आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई सा बिजनेस शुरू किया, उसमें स्टार्टिंग में आपने 50 से 60 हजार रुपए लगाए। जैसे कि हमने इससे पहले टिफिन बिजनेस का डिस्कशन किया था, पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी थी। तो उसमें आपने जितना पैसा लगाया, आप ब्रेक इवन पे कब आए, मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना पैसा आपको कमाने में कितना टाइम लग रहा है। ये जब आप कंप्लीट बजट आप देखोगे तो ही आपको आइडिया लग पाएगा कि आपके डेली पर डे बेसिस पे खर्चे कितने हैं या स्टार्टिंग में आपने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया है। तो ये सारी की सारी चीजें आप ट्रैक तभी कर पाओगे जब आप एक बजट बनाओगे। और बजट कैसे बनाना है, इसके लिए आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है सर। तो हम अब जैसे बहुत सारे एआई चैटबॉट्स आ चुके हैं, तो हम चैट जीपीटी से जानना चाहेंगे कि बजट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। ओके, तो एक काम करते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए कोई सा भी एक बिजनेस का एग्जांपल हम लेंगे। और आपका कहना है कि हम चैट जीपीटी से ये जानेंगे कि हम कैसे एक बजट को सेट कर सकें। और इसमें हम देखेंगे, थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे कि किस बिजनेस के लिए किस तरीके का बजट होना चाहिए। और सर, बजट है ना, हर एक इंसान की लाइफ में जरूरी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो बिजनेस में हो, उसको कंप्लीटली पता होता है। और हमेशा कहा जाता है ना कि जो लोग अपने पैसों का बजट नहीं बनाते वो अक्सर दूसरों के सपने पूरे करने में अपने पैसों को उड़ा देते हैं। बिल्कुल राइट बात की सर आपने ये। और ये बहुत जरूरी होता है बजट अपनी लाइफ से और अपने बिजनेस को सेट करने के लिए। सर देखिए, सबसे पहले तो अपने फोन को हम हमेशा की तरह कनेक्ट करेंगे और चैट जीपीटी से ही हम ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कंप्लीट स्क्रीन पे बिल्कुल ब्लैंक और एक न्यू प्रॉम्प्ट में डालने वाला हूं। जैसे पूरा लाइव यहाँ पे चैटबॉट हमें बताएगा, पूरा क्वेश्चन हमारे जो भी रहेंगे उसका आंसर हम यहाँ पे जानने वाले। बिल्कुल। तो सर हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू सेट अ बजट। सर बिजनेस के लिए करेंगे बजटिंग? सर मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है, हम बहुत से लोगों से पूछते हैं ना तो वो हमें सही आइडिया नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है। तो हमें लगता है कि यार हमें एक नहीं 10 लोगों से पूछना चाहिए, बट उतने आइडियाज हमें नहीं लग पाते। तो चलिए हम इनफाइनाइट नॉलेज से पूछते हैं, हाउ टू सेट अ बजट फॉर अ बिजनेस। मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस को यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, बस मैं केवल बिजनेस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हाउ टू सेट अ बजट फॉर अ बिजनेस। और ये जो आप देख रहे हो ना एंटर, इसको मैं प्रेस करने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। आप देख करके हैरान हो जाओगे कि किस तरीके के रिजल्ट्स यहाँ पे देखना होगा आपके सामने। देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो चीज आप देख पा रहे हो ना, ये चीज अब रिजल्ट आ रहे हैं, अभी इसके बिल्कुल। रिजल्ट आते ही जा रहे हैं। यहाँ पे लास्ट तक में देखिए रिजल्ट आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, राइट। आप देखिए यहाँ पे ना बहुत एक अच्छी चीज दी हुई है, और एक एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब पूरा यहाँ पे पूरा बजट का एकदम हाँ बिल्कुल, एक बना दिया। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कैसे आप अपना बजट सेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक कि थोड़ा सा लैग हो रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे स्टार्टिंग में यही जानेंगे बजट के बारे में पहले तो। अभी ये आपके सामने रिजल्ट दिख रहा होगा, अंडरस्टैंड योर बिजनेस गोल। यस यस यस, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिख रहा है अंडरस्टैंड योर बिजनेस गोल्स, यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। ओके। सबसे पहले आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको गोल्स पता होना चाहिए, मतलब कि अगले 6 से 12 महीनों में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। बिल्कुल राइट सर। सर गोल्स रिलेटेड अभी हमने इससे पहले भी रिसेंटली पॉडकास्ट उसमें उसमें हमने पूरा गोल के बारे में डिटेलिंग करी। बहुत कि आप कैसे गोल सेट कर सकते हो, स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल था, क्योंकि हमने वहां पे स्टडी से रिलेटेड एग्जांपल्स लिए थे बच्चों की, और वो बिजनेस में भी वैसे ही काम करता है। हाँ। तो बजट से आप सबसे पहले डिसाइड करते हो कि यार अगले 6 से 12 महीनों में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, और आपका फोकस किस चीज पे है, अभी बिजनेस को ग्रोथ करने में है, या फिर स्टेबिलिटी में है, या कोई आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें कितना पैसा लगाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें सर, इसके बाद बारी आती है जो सेकंड चीज है, वो है एस्टिमेट इनकम रेवेन्यू। बिल्कुल, यानी कि जो आपका एस्टिमेट इनकम है। अब देखिए हर एक इंसान जो है वो अलग अलग जगह से अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। सर जैसे हम अपने बिजनेस की बात करें तो हम ऑफलाइन अपना जो इंस्टीट्यूशन है वहां से डिजिटल मार्केटिंग की जो चीजें हो रही हैं वहां से हम अर्न करते हैं। इसके अलावा जो मेंटोरशिप है वहां से अलग अलग सोर्सेस हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए किसी को भी, कि सबसे पहले तो आपके जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, तो उसमें देखिए आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन प्लान है, जैसे सर आप डिजिटल मार्केटिंग में सब्सक्रिप्शन प्लान देते हैं कि 1 ईयर का इतनी, जो भी अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग के जो पूरा कैंपेन रन करता है उसका सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो वहां से आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर एफिलिएट से कोई इनकम हो रही है तो वो देख सकते हो, या कोई इन्वेस्टर है जो आपके बिजनेस में पैसे लगा रहा है, फंडिंग कर रहा है, तो वो ये सारी की सारी चीजें है ना इनकम में काउंट होती है, यानी कि ये कंप्लीटली आपका रिवेन्यू हो गया। तो बजट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में इनकम कितनी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आगे देखिए, आगे कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और कि इसमें बोला है 3rd पॉइंट लिस्ट फिक्स कॉस्ट। क्या होता है सर ये देखिए बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स रहती है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ पे हैं, जैसे मान लीजिए अगर अपने अपने ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स्ड हैं, जैसे कि रेंट, हाँ, सैलरीज, बिल्कुल, इंटरनेट का बिल, फोन बिल, अगर जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनका जो इंश्योरेंस है वो, और लोन जो है उसका रीपेमेंट, मतलब उसकी कितनी ईएमआई आ रही है। अब आपका बिजनेस चले या ना चले, ये चीजें फिक्स कॉस्ट में आएंगी। ये बिल्कुल। अगर हम बजट सेट करते हैं तो पहले हमें रिवेन्यू देखना है, सेकंड चीज फिर हमें देखना है कि कैसे हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को लिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, उसके बाद अपना रेवेन्यू देखने के बाद अपना फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपको देखना होगा कि भाई वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता रहता है, जो फिक्स्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी आपकी कॉस्ट में काउंट होता है। सर अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लें तो सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम अपने इंस्टीट्यूशन बिजनेस की बात करें, अपने एकेडमी की बात करते हैं, तो वहां पे जो फर्नीचर है, जो बच्चे बैठते हैं, जो फर्नीचर है, जो रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्टिंग आपकी आएगी रॉ मटेरियल्स। और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वो हमें क्या करना होता है, फर्नीचर की कॉस्टिंग भी बढ़ती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमारे पास में सर जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमने जो अपना प्लानर वीकली प्लानर जो लॉन्च किया था, हाँ। जब उसको भेजते हैं किसी स्टूडेंट्स को फिजिकल फॉर्मेट में, तो उसमें पैकेजिंग और शिपिंग की कॉस्ट आती है। बिल्कुल आती है। और इसके अलावा मार्केटिंग में अगर जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस आते हैं एडवर्टाइजिंग करने में, या जिस भी तरह की हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो पूरा एक इसमें आता है। बिल्कुल। और यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना है, ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स में कितने खर्चे हैं, तो ये सारी चीजें वेरिएबल कॉस्ट। और ये ट्रैवल का मतलब होता है सर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं जा रहे हैं, आप कोई छोटा मोटा इवेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो बच्चे टॉपर हैं उनका आप इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग तो आती है। हम जाते हैं, बच्चे को पिक करते हैं,
वैन जाती है, फिर उनको पिक करती है, फिर वो पूरा शूट होता है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है, उसकी कॉस्ट आती है। आती है, तो ये पूरा का पूरा आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो बजट में सबसे पहले तो जितनी तरह की कॉस्ट है वो आपको काउंट करनी है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, और जो आपकी इनकम है, जो रिवेन्यू है, उसको काउंट करना है। है। सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में Okay. लिखा हुआ है इंक्लूड वन टाइम एंड अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। अच्छा, वन टाइम क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी होती है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। सर जैसे हमारा ये कंप्लीट स्टूडियो है, यहाँ पे लाइटिंग है, पैनल है, अपने सिस्टम्स हैं, कैमरास हैं, ये वन टाइम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। ओके। लेकिन अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट भी आ सकती है, कभी कोई चीज एकदम से खराब हो गई, या तो रिपेयर मेंटेनेंस रिपेयर के लिए आ गई, तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या है, वो कॉस्टिंग आपकी आएगी। बिल्कुल सर। तो ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट आप परचेस करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन, लीगल फीस, इमरजेंसी रिपेयर्स, मेंटेनेंस, टैक्सेस, ये सारी की सारी क्या है, ये वन टाइम में अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट है। तो ये भी हमें अपने बजट में लेके चलना होगा। बिल्कुल। जब भी बहुत से लोग बजट की बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि जहाँ से मेरी अर्निंग आ रही है, हाँ, वो हो गया मेरा एक बजट, और जहाँ से मुझे एक्सपेंसेस देने हैं वो मेरा बजट हो गया। नहीं, बट यहाँ पे हम डीपली जो एनालिसिस कर रहे हैं ना सर, उसमें मतलब बहुत सारी चीजें हमें समझने को मिलेंगी। समझनी है आपको। अगर आप एक परफेक्ट बजट बनाना चाहते हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। और देन इसी के साथ फिर आया कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। यस, अब प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके। आपकी जो इनकम आ रही है, उस इनकम में से जो आपके खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, चाहे वो वन टाइम हो, वो सारे खर्चे को माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में। इससे पता लग जाता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में। अगर आप प्रॉफिटेबल है तो भाई अच्छी बात है, आप उसको और स्केल कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से अगर हम बजट सेट करते हैं तो हम ये जब कैलकुलेशन करते हैं ना प्रॉफिट और लॉस की, जब हमें पता चलता है कि प्रॉफिट है तो हमें यहाँ पे एग्जैक्टली समझ में आता है कि हमने अपना बजट सही सेट करा और उस हिसाब से हमारा गोल भी अचीव हो गया और हमें प्रॉफिट भी हुआ। बिल्कुल। अब बिना बजट के करते हैं तो ये सब चीजें क्लियरिटी नहीं हो पाती हैं। अब हम आगे पे चलते हैं सर, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, मॉनिटर एंड एडजस्ट मंथली। यस, मतलब मॉनिटर का मतलब होता है कि आप मंथली बेसिस पे आप ये चेकआउट कर पा रहे हो कि आपका सेल्स कितना हो रहा है, या जो आपने प्लान किया था कि इस मंथ में मुझे इतना एक्सपेंस करना है। जैसे मान लीजिए सर, मान लीजिए आपके पास में, आपके साथ में 4 लोग आपके साथ में और आगे चल रहे हैं, तो आपको ये भी कॉस्ट देखनी होगी कि कहीं ना कहीं जो मैंने इतना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतने एक्सपेंस होने हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो आपके टीममेट्स हैं कभी कभी किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जहां पे उनके लिए उतने खर्चे होने थे वो खर्चे नहीं होते हैं। तो ये क्या हो गया, मॉनिटर हो गया कि मतलब जैसे मान लीजिए आपका 50,000 का बजट है तो वहां पे आपका 30,000 ही हुआ उस मंथ में, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो इसको ट्रैक करने के लिए। गूगल वगैरह टूल किट्स है जैसे जोहो वगैरह, इन सब चीजों का यूज करके आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब सर देखिए, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए सर, सबसे पहले है ना एक बजट दिया हुआ है और मंथली ये दिया कि इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए की हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट सेल हो रहा है जिसमें 90,000 का, और ऑनलाइन सेल हो रही है 10,000 की। ओके सर। अब इसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे रेंट हो गया 10,000, सैलरी हो गई 20,000, इंटरनेट यूटिलिटी हो गया 5,000, लोन और ईएमआई हो गई 5,000 की, तो वेरिएबल कॉस्ट इसका 30,000 हो गया। तो टोटल जो आप देख पा रहे हो फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 और बाकी ये कितने, ये भी 30,000 हो गया ये कंप्लीटली। तो टोटल जो कॉस्ट आपकी आ रही है वो 40,000 की आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट हम देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ गया, आपका रॉ मटेरियल आ गया, बिल्कुल सर, एडवर्टाइजिंग का खर्चा आ गया, डिलीवरी चार्जेस आ गया, तो ये पूरा पूरा 30,000 हो गया। मतलब 40,000 रुपीज आपके फिक्स्ड कॉस्ट हो गए, वेरिएबल जो कॉस्ट है वो 30,000 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 लाख की अर्निंग हो रही है तो आप कह सकते हो कि 30,000 लगभग आपको प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सर। ये प्रॉफिट आपको 30,000 हो रहा है, क्यों, 1 लाख में से आपने 70,000 माइनस कर दिया, तो 30,000 रुपीज पर मंथ आपको प्रॉफिट हो रहा है। सर क्या हम इसमें और किसी बिजनेस के लिए प्लान बना सकते हैं क्या, बिजनेस या फिर पर्सनल बजट के लिए भी हम चीजों को और बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं?
सर मेरे हिसाब से जैसे कि बहुत से बच्चों का ड्रीम रहता है या बहुत से लोग सोचते हैं कि अपना खुद का एक बिजनेस हो। तो आपने बताया बिजनेस के लिए गोल जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है। अब इसी तरीके से हम चल रहे हैं कि अब बजट भी जरूरी है। तो अब हम देखते हैं एक छोटा सा बिजनेस समझते हैं कोचिंग सेंटर के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम बहुत परफेक्टली इसका एग्जांपल दे करके, क्योंकि हम खुद ही इस इंडस्ट्री में हैं, बिल्कुल। तो बेटर तरीके से हम इसको बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए हमें ये देखना है, कोचिंग सेंटर के लिए, कि किस तरीके से उसका बजट हो सकता है। हाँ सर। तो चलिए यहाँ पे इससे पूछते हैं कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे ओपन करनी है, हाँ उसका क्या बजट रहेगा? हाँ, किस तरीके से क्या बजट हो क्या सकता बजट है, हो सकता है? एक आपको टेम्पलेट्स और एक आइडिया मिल जाएगा। आइडिया मिल जाएगा, मतलब जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर उन्हें हाँ। यहीं पे एक रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा सर जैसे टाइपिंग करेंगे कोचिंग बिजनेस के लिए मुझे एक डिटेल बजट बजट बना। बना करके, तो हिंदी में लिख रहा हूँ सर, हाँ कोचिंग बिजनेस के लिए मुझे एक डिटेल बजट बना करके दो। ओके सर। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा सर, ये देखिए हाँ एंटर किया मैंने, अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट इसके, देखिए सामने आप रिजल्ट देखिए। सर ये पूरा डिटेलिंग देगा मुझे लग रहा है। कोचिंग बिजनेस के लिए एक डिटेल मंथली बजट का सैंपल नीचे दिया है। इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका बिजनेस ऑफलाइन प्लस बेसिक ऑनलाइन सेक्टर के साथ शुरू हो रहा है, स्मॉल और मीडियम स्केल में। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनकम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मान लीजिए कि आपके ऑफलाइन में 50 स्टूडेंट्स आते हैं और जिसमें कि आप 1500 चार्ज कर रहे हैं, तो 75,000 आपका एस्टिमेट अर्निंग हो गई। और ऑनलाइन में 20 स्टूडेंट है, 1000 के हिसाब से 20,000 होगा, तो 95,000 ही हो गए। ये एक मंथली प्लान है। ये मंथली है, एक कैटेगरी दी हुई है इसमें, राइट। ये मंथली बजट है। ओके। अब यहाँ पे हर महीने में होने वाले खर्चे हैं जो हर महीने लगने हैं, जैसे रेंट जान ही जाना है, फिक्स्ड है इनकम। हाँ, जैसे रेंट है, क्लासरूम का स्पेस एक या दो कमरे चाहिए तो 10,000 आपका जाएगा। ओके। आपकी फैकल्टी की सैलरी फुल टाइम है या फिर एक पार्ट टाइम है, तो ये मान के चलो कि 25,000 आपकी फैकल्टी का खर्चा है। इसके अलावा आपने एक रिसेप्शनिस्ट रखा है कि कोई भी आ रहा है उसको इंक्वायरी मैनेज कर रही है, तो वो आप कह सकते हो कि वो 7,000, ये ऑप्शनल। कुछ लोग रखते हैं कुछ लोग नहीं रखते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, और अगर आप एक अच्छा कोचिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेट वाईफाई आपके पास होना चाहिए, अनलिमिटेड प्लान, तो उसका 1,200 रुपए लगभग मंथली खर्चा होगा। ओके। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे एसी है, फैन है, लाइट्स हैं, तो इसका 2500 होगा। और लगभग सर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। कोई भी ये मतलब बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि आप ये रियलिटी से मैच करता हुआ है। इसके अलावा अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ऑनलाइन में, तो आपको पता है एप्लीकेशन हो गया या एलएमएस कोई बनवा रहे हैं, तो 1000 मंथली उसकी कॉस्ट आ रही है। ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा ऑफिस में जैसे पेन हो गया, रजिस्टर हो गया, मार्कर हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, इसका भी खर्चा रहता है कि मार्कर की इंक खत्म हो गई, ये सारी चीजें 1500 हो गया। इसके अलावा आप क्लीनिंग और मेंटेनेंस जैसे साफ सफाई करवा रहे हैं आप, तो 800 आप उसका मान लो। इन सारी चीजों की सर्विसेज की ये कॉस्ट आ गई। तो ये तो फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। यहाँ पर किस तरीके से पूरा का पूरा चैट जीपीटी ने हमें बता दिया हाँ, कि एक हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए किस तरीके से यहाँ पे मंथली बजट बना के दे दिया। और सर यहाँ पे जैसे ये हमने बात करी थी ना अभी, इसमें और भी चीजें हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट बदल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हुई है, ये फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में खर्चे हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ओके। जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास में मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग का खर्चा होगा, इसमें सोशल मीडिया हो गया, कुछ फ्लायर्स यूज करोगे तो मंथली उसका 5,000 फिक्स है उसका। और जैसे आपने कुछ प्रिंटिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो, नोट्स दे रहे हो, तो उसका लगभग 2500 रुपीज कॉस्ट आएगी। वाटर वगैरह, टी वगैरह सप्लाई कर रहे हो, स्टाफ को रिफ्रेशमेंट दे रहे हो, चाय वगैरह दे रहे हो, तो उसका रिफ्रेशमेंट का खर्चा है। कोई इवेंट वगैरह वर्कशॉप कर रहे हो मंथली बेसिस पे, सेमिनार्स वगैरह, तो 2000 लगभग उसमें खर्चा होगा आपका। लोकल ट्रैवलिंग कर रहे हो तो लगभग आपका 1200 उसका खर्चा हो जाएगा। तो ये लगभग ये कॉस्टिंग यहाँ कैलकुलेट होकर के आएगी, ये ज्यादा है, ये 11,000 आएगी सर लगभग, मिस हो रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे वन टाइम और ऑप्शनल कॉस्ट, सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
अब ये जो है ना सर, ये जो आप जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो ये उसका इन्वेस्टमेंट होता है लगभग, अच्छा। कि मतलब फर्स्ट बार में आपका लगभग इतना तो जाएगा, जैसे बोर्ड वगैरह लोगे हाँ। और फर्नीचर वगैरह में आपका जो खर्चा होगा 20,000 मिनिमम, मैं बता रहा हूँ अच्छा। मिनिमम, मतलब अगर आपको 20 से 25 बच्चों की सेटिंग करनी है तो मिनिमम इतना तो आपका जाएगा। और इसके अलावा ऑनलाइन बेसिक वेबसाइट्स वगैरह भी बनवाओगे वन टाइम तो इसका खर्चा आएगा। 8,000 इसके से अलावा 15,000। इसके अलावा टीचिंग और एडमिन का खर्चा 30,000 होगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है, अगर आपका 5,000 एमएसएमई वगैरह या फिर जो जिस भी स्टेट में आप हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसका खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा आप आउटडोर ब्रांडिंग करवाओगे, नेम प्लेट्स वगैरह आगे करवाओगे तो 2,000 लगभग इसमें इतना खर्चा होगा। तो इसकी पूरी एक समरी दे रखी है। तो इस समरी को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करके बताइएगा सर कि। बिल्कुल, देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेक्टेड इनकम आपका कितना है 95,000। 95,000। अब देखिए यहाँ पे फिक्स्ड आपका 49, 49,000। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 11,500। टोटल एक्सपेंसेस आपकी 60,500। हाँ, प्रॉफिट कितना होगा 34,500। ये कब होगा, जब आपके पास स्टूडेंट आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा ये। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि आप बजट को बिल्कुल ट्रैक कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो, और इस तरीके से आप एक कंप्लीटली चीजों को समझ सकते हो। डेली इनकम एक्सपेंसेस को एटलीस्ट 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपको रखना पड़ेगा। मतलब जैसे खास बात तो ये रहती है सर, अगर हम बजट सेट कर रहे हैं, कुछ नया इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हैं, तो हमें एक 3 मंथ का कम से कम बजट लेके चलना ही होता है। 3 क्योंकि मंथ्स का बजट बहुत सी चीजें मैंने देखी है सर, बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं बट वो सही से प्लानिंग, गोल्स और बजट नहीं बना पाते, तो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, बजट 3 मंथ्स का एक बजट लेकर के लेके चलना चलना होगा। हो। और मुझे लगता है सर कि इस बजट के ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में हमने काफी कुछ चीजें सीखी। बिल्कुल। और मैं तो चाहूंगा कि इससे पहले के जो हमारे लाइव पॉडकास्ट हुए हैं, जो हमने किए हुए हैं, चाहे वो बिजनेस प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी प्लानर से रिलेटेड हो, चाहे goals से related हो। गोल्स रिलेटेड हो, और आज हमने बजट के बारे में बात करी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करी है। और इसके साथ साथ हमने इनफाइनाइट नॉलेज से पूछा है ये चीज। ये नॉलेज शायद ही कोई पर्सन इतना डीपली बता पाता सर, ऐसा मिलना बहुत नामुमकिन है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं सर बात वहीं पे आगे अटक जाती है कि अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं ना, हाँ। आपने अगर नॉलेज ले ली है, हाँ। आप उस पे एक्शन लो। राइट सर। अगर आप जो कुछ भी करना चाहते हो उस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बहुत आपको एक डिटेल प्लानिंग आपको समझ आ गई, जरूरी। अब एक एक स्टेप्स पे आपको एक्शन लेना हो। राइट सर। सो आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और आई होप कि आप सभी के क्वेश्चन जो होंगे बजट से रिलेटेड वो अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं भी हुए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, बिल्कुल। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस चीज पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, किसी कोई टॉपिक भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे, ये पेरेंटिंग भी हो सकता है सर, हाँ। इसके अलावा बिजनेस भी हो सकता है, कोई लीगल हो सकता है, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, इसके अलावा कुछ हम साइकोलॉजी के टॉपिक रख सकते हैं, करंट इश्यूज के टॉपिक रख सकते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। आप सजेस्ट करिए कि किस टॉपिक पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.